আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভা। এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এছাড়া এদিনের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক ও প্রদীপ মজুমদার সহ জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বরা। এবার আমরা শুনে নেব তারা কি বললেন এই কর্মী সভায়। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। সবাই মিলে একসাথে আওয়াজটা জোরে হবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। কেন্দ্র করে দল যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব তৃণমূল যুব কংগ্রেস মাথায় পেতে নেবে এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেস পুরো জেলা জুড়ে এলাকায় এলাকায় গিয়ে বুথে বুথে গিয়ে কাজ করবে। তার জন্য তৃণমূল যুব কংগ্রেস প্রস্তুত রয়েছে। আমি শুধু একটাই কথা বলবো, বিভিন্নভাবে কেজরিওয়ালকে জেলে যেতে হতো না, কারণ নরেন্দ্র মোদী জানে যে কেজরিওয়াল যদি মাঠে থাকে তাহলে বিজেপি পরাজয় নিশ্চিত। আজকে যদি নরেন্দ্র মোদী এতটাই নিশ্চিত থাকতো তাহলে হেমন্ত সোরেনকে জেলে যেতে হতো না, কারণ নরেন্দ্র মোদী জানে হেমন্ত সোরেনরা যদি মাঠে থাকে তাহলে আমার দিলীপ ঘোষ যে বাজে মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে, তার যথাযোগ্য জবাব शत्रुघ्न सिन्हा जी स्वागतम। तार यथायोग्य जवाब गणतांत्रिक पद्धतिते आगामी दिने इंडिया का आज दिल्ली में देखा जा रहा है। इंडिया का देखो, अभी मैं प्रोग्राम देके आता हूँ तभी बात कर रहा हूँ। हम देर हो चुकी है ना यहाँ पे, तुम तो हो ही यहाँ पे। मैं कभी अवॉइड करता हूँ, तुम लोग खुद देखो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। দেখাচ্ছে তাদেরকে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে, এই জিনিসটা বিজেপি করতো না। আজকে আমাদের যারা কর্মী রয়েছে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে, নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে, সেই আকাশকে ওখানে স্টোরের দায়িত্বে থাকবে। ঠিক আছে, এবারে আমি বক্তব্য রাখার জন্য ভি সিদ্ধাসন দাসু ভাইকে ডেকে নেব। হ্যালো, ধন্যবাদ। আজকে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা সঞ্চালক এবং আজকে সভার সভাপতি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দা, এবং সর্বোপরি আমাদের আজকে সভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং এই জেলার অভিভাবক মলয় ঘটক মহাশয় রয়েছেন, একজন সিনিয়র মন্ত্রী স্যার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পাত্র প্রদীপ বাবু রয়েছেন, এবং আমাদের की गई है। और ये मैं खुले हुए लफ्जों से इसलिए ये बात को मैं कह रहा हूं कि जिस कैंडिडेट को सीपीएम और कांग्रेस के जोट ने खड़ा किया है उस कैंडिडेट के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और उसी कैंडिडेट के लिए मैंने 2021 में आवाज उठाई थी। जहारा खान बीमार है, आज इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र जहारा खान को खड़ा किया गया है। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी को मदद करने के लिए जहारा खान से बात किया कि बाजी आपको लोकसभा का कैंडिडेट किया गया है, ये क्या हो रहा है। जहारा खान बोलती आमिও জানি না ভাই কেন আমাকে দাঁড় করেছে, কিন্তু আমি পার্টি করি, যদি আমাকে পার্টি দাঁড় করেছে আমি দাঁড় হবো। लेकिन आपको वही अच्छे और खास करके ममता बनर्जी की मुहिम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटी की कमेटी बन चुकी है, जिला की कमेटी बन चुकी है, और महेश बनर्जी की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज ममता बनर्जी की तरफ पूरा बंगाल देख रहा है, आज ममता बनर्जी की आस में। इसलिए ये बात को मैं बार बार कहता हूं कि आगे बारे में आज उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं काश हमारे यहाँ पे ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर होती, आज बिहार के लोग बोलते हैं काश ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ होती। लेकिन मैं एक बात कह वफादार था, आज मैं जहाँ हूँ वहाँ वफादार हूँ, लेकिन अपने लीडरों से एक बात कहूंगा कि चाय के दुकान पे बैठ करके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गाली मत दीजिए, इसलिए कि जो तृणमूल कांग्रेस का सिपाही है वो कहीं ना कहीं ममता। इसकी रिपोर्ट है, आईबी और पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, और कम से कम 35 से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस की बंगाल में। कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है, इसीलिए हम कर्मियों को ये बता देना होगा कि ये लड़ाई अब वो लड़ाई है कि जहां पर 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ से जिता करके ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई
अगर मुसलमान अगर हम गर्व के साथ भारत में कहते हैं तो इसलिए कि संविधान ने आर्टिकल ने कहता हूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूं, आपको मैं अच्छा लगूं ना लगूं, यहाँ पर जितने लीडर बैठे हैं अच्छे लगे ना लगे, लेकिन ममता बनर्जी अच्छे, ममता बनर्जी থাকবেন আমরা থাকবো, মমতা ব্যানার্জি না থাকলে আমরাও থাকতে পারবো না। এই জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক এবং মাননীয় তাপসদাকে অনুরোধ করবো পুষ্পস্তবক দিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এবারে না আপনি দেবেন অমরকে। ফুলের তোড়াটা নেই, ফুলের তোড়াটা নেই। লক্ষ্মী এলো আমাদের সাথে, লক্ষ্মী এলো আমাদের সাথে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ। জয় বাংলা। শত্রুঘ্ন সিনহাজি এবং তাপসদা, মলয়দা এবং প্রদীপবাবু সভাধিপতি, এরা ছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ বললেই হয় সময় নষ্ট না করে। আমি এবারে আসলে আমি চাইছি যে যারা আমাদের মাঠে নেমে লড়াই করবে তারা কতটা প্রস্তুত তার জানান দিতে। তাই আমি যুব তৃণমূলের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতে এবং টিভির পর্দায় থাকার থেকেও মানুষের হৃদয়ে থাকাটা বেশি পছন্দ করি। তাই এই যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে ইতিমধ্যেই আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার 32টা ওয়ার্ড, তার মধ্যে 20-22টা ওয়ার্ডে আমরা কর্মী সভা করে ফেলেছি। বাকি যে কটা ওয়ার্ড বাকি আছে হয়তো আগামী কাল পরশুর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আসানসোল দক্ষিণ সহ বিভিন্ন জায়গাতে যে ব্লকগুলোর কনফারেন্স হচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকব, দল এবং নির্বাচনের কথা বলবো। কিন্তু এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। আপনারা জানেন ভারতবর্ষে যে সরকার বিগত 10 বছর প্রতিষ্ঠিত আছে তারা কিন্তু এই নির্বাচনে ভীত এবং সেই কারণেই নানা রকমভাবে এই নির্বাচন জেতার একটা কৌশল তারা করছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে এবারে কিন্তু 42-এ 42 হবে এবং সেই যে আভাস এগুলো কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ কিন্তু বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। মানুষ বুঝে গেছেন যে বিজেপি দলটা ভারতবর্ষের সব থেকে মিথ্যাবাদী এবং ধাপ্পাবাজ দল। এই দলটা কখনো বলে 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেবো, কখনো বলে 15 লক্ষ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাবো, কখনো বলেন আমি চাওয়ালা, কখনো বলেন আমি চৌকিদার, আবার এইবারে বলছেন যে মোদির গ্যারান্টি। কিন্তু 2 কোটি বেকারের চাকরির গ্যারান্টি তিনি রাখেননি, 15 লক্ষ টাকা ব্যাংকে পাঠানোর গ্যারান্টি তিনি রাখেননি। যিনি মানুষের কথা ভাবেন, যিনি মানুষের জন্য করেন, ভারতবর্ষে যদি কোনো নেতা বা নেত্রী থাকে তার নাম কিন্তু মমতা ব্যানার্জি, যিনি এত আর্থিক অনটনের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার 1,60,000 কোটি টাকা আটকে রাখা সত্ত্বেও আজকে প্রায় 75টা প্রকল্প মানুষের জন্য চালাচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে, বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের থেকে শুরু করে যে প্রকল্পগুলো তিনি চালাচ্ছেন, আজকে বিজেপির যারা দল এবং নেতৃত্ব তারা চেষ্টা করছে মানুষের এই সমস্ত প্রকল্পগুলো কিভাবে বন্ধ করা যায়। তাই এই প্রকল্পগুলোকে চালু রাখতে হবে। মানুষের যে কাজ মমতা ব্যানার্জি করছেন সেই কাজ আরো বেশি যদি করতে হয় তাহলে কিন্তু এই নির্বাচনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তিনি ভারতবর্ষের থেকে ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিয়ে আসতে পারেন এবং আগামী দিনে যে সরকার হতে চলেছে
সেই সরকারের একটা বিশেষ ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পালন করতে পারেন। এই নির্বাচনে আমরা চাই যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী দিনে ভারতবর্ষকে পরিচালনা করবেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং তিনিই একমাত্র নেত্রী যিনি মানুষের জন্য ভাবেন, মানুষের কাজ করেন। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে সারা ভারতবর্ষের মানুষ উপকৃত হবে। জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে যে কাজ তিনি এই রাজ্যে করে দেখিয়েছেন সেই কাজ আগামী দিনে সংবিধানকে রক্ষা করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার। আমি খুব একটা বিশেষ সময় নিতে চাই না, কিন্তু শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই যে আজকে যারা আপনারা এসছেন তারা কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। বুথ লেভেল থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের থেকে যারা জিতেছেন, समिति जरा जीते। मीटिंग चल रहा है सर, क्या बोलेंगे? मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है ये इंडिया गठबंधन का जो आज यूनाइटेड अपोजिशन का जो मीटिंग हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है और ये एक चेतावनी है। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया एनडीए का। भारत के भारतीय जनता पार्टी या हमारे अपने एनडीए के लिए ये बहुत ही मीटिंग जो है घातक साबित होगा, कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से भारत की सरकार और ख़ासकर हमारे बीजेपी और एनडीए के दोस्तों ने जिस तरह का रवैया लिया है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके एक के बाद एक जो केस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी के पति ने ही कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये लगता है तरह तरह के रेड्स हो रहे हैं और तरह तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। उसी का जवाब देने के लिए आज एकजुट और एकजुट होकर जिस तरह इंडिया गठबंधन, जिसमें कि भारत के चाणक्य माने जाने वाले अपने शरद पवार जी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें अपना राहुल गांधी जी भी हैं, इतने बढ़िया हमारे खड़गे साहब हैं, उसमें आज आपने देखा होगा देश का यूथ लीडर हमारा अखिलेश यादव, यहाँ बहुत ही दमदार नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ आपने हमारे तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही विद्वान और लोकप्रिय नेता डेरेक ओब्रायन भी हैं। बहुत सारे लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये समझिए लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बीजेपी और एनडीए है। ये बीजेपी और एनडीए के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा आज जो दिल्ली में ये गठबंधन की आपने लोकप्रियता और गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसमें। सर लाभ कितना मिलेगा सर, क्या आशा कर रहे हैं? लाभ ही लाभ होगा। आप पब्लिक जो है बहुत बोर हो गई जुमलों से। नई नई गारंटी, पुरानी गारंटी पूरा करते नहीं, नई गारंटी लेकर आते हैं। मोदी की गारंटी कहाँ बहुत हुई महंगाई की मार, उस पर कोई बात नहीं। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उस पर कोई बात कर नहीं रहा है। डॉलर और रुपये के बारे में बात कर नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल के बारे में बात कर नहीं रहा है। हालत बहुत ख़राब है और इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उसी का एक आपने देखा नतीजा है, एकजुट और एकजुट होकर गठबंधन की सरकार का आने का, और ये बहुत बहुत रंग लाएगा। सीपीएम पार्टी बीजेपी कैंडिडेट अभी तक आसनसोल में नहीं दिया, ये उनका इंटरनल मैटर है भाई। वो देंगे नहीं देंगे, विड्रॉ करेंगे या विड्रॉ कर लेते हैं आखिरी मोमेंट में, ये उनका अपना मैटर है। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी पार्टी रिएक्ट कर सकती है। हमारे नज़रों में सब अच्छे लोग हैं। मैं कभी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम लेता नहीं हूँ। जो भी बहरहाल आएगा लड़ने, उसका लोकतंत्र में भरपूर स्वागत होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। गठबंधन को लेकर के जो मीटिंग चल रहा है सर, क्या बोलेंगे आप? मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है ये इंडिया गठबंधन का जो आज यूनाइटेड अपोजिशन का जो मीटिंग हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है और ये एक चेतावनी है। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया एनडीए का। भारत के भारतीय जनता पार्टी या हमारे अपने एनडीए के लिए ये बहुत ही मीटिंग जो है घातक साबित होगा, कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से भारत की सरकार और ख़ासकर हमारे बीजेपी और एनडीए के दोस्तों ने जिस तरह का रवैया लिया है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके एक के बाद एक जो केस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी के पति ने ही कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये लगता है तरह तरह के रेड्स हो रहे हैं और तरह तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। उसी का जवाब देने के लिए आज एकजुट और एकजुट होकर जिस तरह इंडिया गठबंधन, जिसमें कि भारत के चाणक्य माने जाने वाले अपने शरद पवार जी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें अपना राहुल गांधी जी भी हैं, इतने बढ़िया हमारे खड़गे साहब हैं,
उसमें आज आपने देखा होगा देश का यूथ लीडर हमारा अखिलेश यादव, यहाँ बहुत ही दमदार नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ आपने हमारे तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही विद्वान और लोकप्रिय नेता डेरेक ओब्रायन भी हैं। बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये समझिए लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बीजेपी और एनडीए है। ये बीजेपी और एनडीए के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा आज जो दिल्ली में ये गठबंधन की आपने लोकप्रियता और गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसका लाभ कितना मिलेगा सर, क्या आशा करते हैं? लाभ ही लाभ होगा। आप पब्लिक जो है बहुत बोर हो गई जुमलों से, नई नई गारंटी पुरानी गारंटी पूरा करते नहीं, नई गारंटी लेकर आते हैं। मोदी की गारंटी कहाँ बहुत हुई महंगाई की मार, उस पर कोई बात नहीं, बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार उस पर कोई बात कर नहीं रहा है, डॉलर और रुपए के बारे में बात कर नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल के बारे में बात कर नहीं रहा है। हालत बहुत ख़राब है और इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उसी का एक आपने देखा नतीजा है, एक गुट और एकजुट होकर गठबंधन की सरकार का आने का, और ये बहुत बहुत रंग लाएगा। बीजेपी को कैंडिडेट अभी तक आसनसोल में नहीं दिया। ये उनका इंटरनल मैटर है भाई, वो देंगे नहीं देंगे, विड्रॉ करेंगे या विड्रॉ कर लेते हैं आखिरी मोमेंट में, ये उनका अपना मैटर है। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी पार्टी रिएक्ट कर सकती है, हमारे नज़रों में सब अच्छे लोग हैं। मैं कभी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम लेता नहीं हूँ। जो भी बहरहाल आएगा लड़ने, उसका लोकतंत्र में भरपूर स्वागत होगा। यहाँ नहीं है, आगे आप लोग समझता करो यार, फ्लाइट मिस हो जाएगा, बहुत देर में हाँ थैंक यू। গ্লাসটা খুলবে দাদা, গ্লাসটা দাদা, গ্লাসটা। हाँ बोलो क्या बोलो। देखो मैं আমি তো এখানে বসে আছি। হ্যাঁ আপনারা তো আমাকে দেখছেন তো, আপনি প্রত্যেক মাস দেখেন আমাকে, আমি তো এখানেই भाई वो उनका अपना मैटर है, उनका इंटरनल मैटर है। उनका कैंडिडेट आ रहा है नहीं आ रहा है, आके लौट जा रहा है, लौटा दिया जा रहा है, विड्रॉ कराया जा रहा है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पार्टी के लोग चाहे तो बोल सकते हैं। गाजियाबाद में मैं 2 दिन बाद लौट के आ रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट के आ रहा हूँ। मोहन आ रहा हूँ सर, एक मिनट सर, बीजेपी अभी तक कैंडिडेट घोषणा ये लोग नहीं बोल रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका अपना उनका अपना नहीं वो दो जो बीजेपी अभी तक पार्टी घोषणा नहीं की है। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि वही कहा मैंने को उनका इंटरनल अफेयर है कि वो घोषणा कर रहे हैं नहीं घोषणा कर रहे हैं मेरे खिलाफ में कोई कैंडिडेट, लेकिन जो भी आएगा उसका स्वागत है। और अभी घोषणा नहीं किया, विड्रॉ किया, विड्रॉ करार दिया या करा लेंगे, ये उनका इंटरनल अफेयर है, इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहरहाल जो भी कोई कैंडिडेट आएगा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम उसका स्वागत करेंगे। चल रही है जितेंद्र तिवारी होंगे, पता नहीं, मैं अफवाहों पे तो बात नहीं कर सकता हूँ ना, मैं र्यूमर पे तो बात नहीं। गठबंधन चल रहा है सर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, क्या बोलेंगे? बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार चुनौती है, बहुत बड़ी एनडीए के लिए। और हिंदुस्तान की सरकार जो अभी जिस तरह जुमलों की सरकार जो चल रही है, अब पुरानी गारंटी कोई पूरा नहीं की और नई गारंटी लेकर सामने आ रही है ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तारियां कर रही है लोगों का, ये सब ध्यान हकीकत से मुद्दों से भटकाने के लिए है। आज उसी का एक बहुत जबरदस्त प्रबल नमूना है जो दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो सामने आया, यानी अपोजिशन ब्लॉक सामने आया है भरपूर ताकत में। और इसमें हमारे तृणमूल कांग्रेस के भी बहुत ही विद्वान नेता डेरेक ओब्रायन गए हुए हैं, वहाँ पे डेरेक ओब्रायन है, वहाँ से भारत के चाणक्य शरद पवार जी हैं, अपने अखिलेश यादव जी हैं, इतने अच्छे यूथ लीडर हैं, तेजस्वी यादव है, वहाँ पे तरह तरह के तमाम जितने बड़े बड़े नेता और अच्छे अच्छे नेता हैं वो सब सामने आया इंडिया ब्लॉक में। ये एकदम आने वाले दिनों में
बहुत बहुत बड़ा घातक होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।